हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मेरे पास तुम एपिसोड 15 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। इसमें इसकी क्या गलती? इसने करा ही क्या था? सोच, सिर्फ उससे मिलने से ही तो मना करा था शबार से ना मिल। और उस देख क्या क्या कर रही है अभी। बहुत गलत चीज है। ये क्या करे ये बेचारा। ऐसे भर भर के कितने केसेस हैं यहाँ इंडिया में, देखता हुआ न्यूज। बहुत 50% प्रॉपर्टी भी ले लेती हैं, सब ले जाती हैं। हर हफ्ते एक नया केस आता है ऐसा, क्योंकि लड़कों के लिए कोई रूल ही नहीं है। लड़कों की तो बजी पड़ी गंदी वाली है। इसने सही कहा, शादी का भूत चढ़ रहा हो तो एक बार फैमिली कोर्ट जाके देख लो। हाँ, तुम्हारा भूत उतर जाएगा। वो बिल्कुल सही कहा है उसने। क्योंकि यहाँ पे रूल्स इक्वल नहीं है, सारे हाँ। रूल्स लड़कियों के लिए। बिल्कुल। लड़की ने अफेयर किया तो लड़की की सुनवाई है, लड़के ने किया तो भी लड़की को ही हाँ। बेनिफिट मिलेगा। डिवोर्स कोई भी ले तो भी लड़की को ही देना पड़ेगा। लड़का मर जाए तो लड़की से पूछ के क्यों नहीं मरा, फैमिली वालों को देना पड़ेगा। ये भगवान का जुल्म है। देखिए यार, छोटे बच्चे पे क्या बीत रही होगी। उधर वो भी रो रहा है, ये भी रो रहा है, इधर इसको देख। लानत है इसमें। ओहो, इसका भी टाइम आएगा ऐसा ही रोने का। तो दानिश क्या कर सकता है जब वो लड़का ही नहीं मिलना चाहता तो? उसकी क्या गलती है? फ्लैट बेच दिया मैंने, जॉब से भी रिजाइन कर दिया। मैं अपना बिजनेस करूंगा, एंड दिस बिजनेस इज अ फुल टाइम जॉब। शुरू शुरू में बहुत काम करना पड़ता है। अगर तुम इसी तरह जिद करते रहे और अपनी मामा से ना मिलो तो वो दोनों समझेंगे कि मैंने सिखाया तुम्हें, मिलने से मना किया। कौन दोनों? तुम्हारी मामा और उनका हस्बैंड। मेरी तरफ देखो, मुझे पता है वो आदमी तुम्हें अच्छा नहीं लगे, तुम उससे मिलना नहीं चाहते, लेकिन अपनी मामा के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। रूमी, मैं अपनी माँ से नहीं मिलना चाहता। खामा में जिद कर रहे हो रूमी। वो बड़े लोग हैं, बहुत बहुत पैसा है उनके पास। अगर वो कोर्ट में चले जाएंगे तो? कोर्ट में क्या होते हैं पापा? कुछ नहीं। मैं कल अपने वकील से मिला, उससे बात की। उसने कहा है कि मैं उनके खिलाफ नहीं लड़ पाऊंगा, तो मैं हार जाऊंगा। आप डरते हो उनसे? वाह। मैं नहीं डरता। मेरे सामने आएंगे वो, मैं बोलूंगा
you're a dirty man. वाह वाह वाह। जिद नहीं करो प्लीज रूमी, तुम अभी समझते नहीं हो वो कितना ताकतवर है। 2 दिन का टाइम दिया मुझे, अगर वो आए तो मिल लेना, ले जाए तो चले जाना, वो रोज रोज तो वैसे भी नहीं आएगी। बस करो। You're not my strength, Papa. You're my weakness. ओहो भाई साहब, मेरे क्लास का टाइम हो रहा है, हक करो मुझे। भाई छोटे से बच्चे ने क्या बात बोल दी। I love you, Papa. तो आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। ओए होए, क्या बात है यार, क्या बात है। छोटे एक चाय पराठा देना। अभी लाया साहब। साथ वाला वही टेबल है जब मैं 3 साहब बैठे थे इसके साथ। तुझे ज्यादा याद आ रही है। हंस क्यों रहे हो? गए याद गए Not यार। my strength, Papa. You're my weakness. दानिश इतना याद नहीं कर रहा, तू ज्यादा कर रहा है। मैं क्यों करूँगा यार याद। थर्ड डे इन दोनों की मुलाकात हो जानी चाहिए, एक्टिंग अच्छी वरना है मेरे उनकी। वकील तुम्हारे कपड़े नोच लेंगे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना साहब जी? मैं पराठे लेकर आता। तो फिर ठीक है, मैं उसकी अगली प्रोग्रेस रिपोर्ट की जिम्मेदारी नहीं लूंगी। आपका बच्चा इसी तरह डरता रहेगा और डरे हुए बच्चे कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। आपकी तबीयत तो ठीक है ना साहब जी? हाँ बिल्कुल ठीक। 4 पराठे अभी लाया। मैथी साहब हड़ताल तो होगी, ये साला अपने आप को समझता क्या है? 5 दिन यूनिट बंद रहेगा ना, शेयर खुद ब खुद फेस वैल्यू पे आ जाएगी। अरे एक नंबर का, हमारे अंदर से आदमी खरीदता है, उन्हें पैसे दे देगा मगर हमारी तनख्वाही नहीं बढ़ाएगी। इस बार जो बिकेगा वो दिखाई नहीं देगा। क्या हुआ यार? अभी लाया। ऑफिस की खबर है, आजकल फिर किसी नई लड़की के पीछे पड़ा है और सारे पैसे उसी पर लुटा रहा है। मालूम है किसी की बीवी थी वो, डाइवोर्स दिलवा कर लाया उसे। अरे चेयरमैन साहब वही है ना जिसे नया नया बोर्ड सेक्रेटरी बनाया है। पास तुम हो दानिश क्या कर सकता है यार, ऐसी सिचुएशन में फंस गया है। भाई साहब जी। ये माचिस होगी आपके पास? नहीं साहब, ला दूं? नहीं नहीं, अगर नहीं है तो रहने दीजिए। सुने जी। वो कल मेरी मिसेज आई थी ना रात को जी। वो अब मेरी मिसेज नहीं है, उसने डिवोर्स ले लिया मुझसे, तलाक। और रूमी भी उसके साथ नहीं गया, उसको मैंने बोर्डिंग में डाल दिया। बोर्डिंग मतलब वो स्कूल के साथ जो हॉस्टल होता है ना उसमें। जी सर। बस यही बताना। गार्ड का है जी साहब, मैं पिछला एपिसोड देख चुका हूँ। हेलो, हेलो मैडम, अतिया मुनीर बात कर रही हैं? जी जी मैं दानिश बोल रहा हूँ, रूमी का फादर दानिश अख्तर। जी बोलिए। जी रूमी से बात करा दीजिए। 15 मिनट बाद।
वो भी सोकर उठा है, मुंह हाथ धोने गया। ओके फाइन, तो 15 मिनट बाद फोन करता हूँ। तुम्हारे फादर इन लॉ की कॉल है। फादर इन लॉ। जी दानिश साहब। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, क्या ये क्या बात है? जी वो कल आपने गुस्से में कह दिया था कि आप रोमी की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, तो मैं बहुत अपसेट हो गया था। मगर अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं एक बहादुर आदमी बनूं। बहादुर बनेंगे तो क्या करेंगे? मैं रूमी से कहूंगा कि मेरे मजबूर करने से अपनी मामा को ना मिले, वो चाहे तो मिले और चाहे तो ना मिले। वाह। कब कहेंगे? जी ये बात रूमी से कब कहेंगे? रूमी को फोन किया था मैंने, उसकी वार्डन ने बताया कि वो अभी अभी उठा है, मुंह धोने गया है। बस आपका फोन रखते ही मैं उसे दोबारा फोन करूंगा। ओके, मैं रख रही हूँ फोन। नहीं, 1 मिनट। जी। अब जबकि आप दोनों की बात मान गए हो तो आप भी गुस्सा थूक दीजिए। मतलब? कहिए कि मैं रूमी की जिम्मेदारी ले रही हूँ, तो आप लेंगी ना रूमी की जिम्मेदारी? ऑफ कोर्स लूंगी। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। फोन रखिए आप। बाय। यार कितना क्लियर कट आदमी है। ये तुम्हें इतने फोन क्यों करता है? क्योंकि ये अब्बा का दोस्त है। अब्बा की डायरी से पता लगा और अब्बा उससे बहुत प्यार करते थे। कुछ दिन पहले इंकशाफ हुआ है कि मैं उसके बेटे की टीचर हूँ। ये तो है, पर मुझे लगता है बात कोई और है। बात कोई और नहीं है, मैंने चेक कर लिया है। कैसे? वो उस वक्त भी मेरी तरफ नहीं देखता जब वो सेफली देख सकता है, और देखे तो उसकी आंखें बिल्कुल खाली होती हैं। झूठ मूठ मुस्कुराता है, सचमुच हैरान होता है। और अब्बा ने यह भी लिखा था कि कई महीनों से मैंने नहीं देखा कि वो दिल से मुस्कुराया हो, लेकिन मुस्कुराने में हमेशा पहल करता है। पूछो क्यों? क्यों? उसकी बीवी ने उसकी मुस्कुराहट को मार डाला है। वाह वाह वाह। अब्बा ने कहीं ये भी लिखा था कि उस मर्द के मुस्कुराने पर तरस खाओ जिसे अपनी बीवी पर शक हो गया। तो दोस्तों इसी के साथ मेरे पास तुम एपिसोड 15 का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।